प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी एक अच्छे तरीक़ा से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी क्लास 10th का यानी फिजिक्स का 5वां नंबर चैप्टर का। यानी देखिए यहाँ पे साइंस में जो फिजिक्स जो है ना उसका 5वां नंबर चैप्टर का हम कंप्लीट ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं। साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन बैंक का भी ऑब्जेक्टिव है और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक के अलावा भी अन्य क्वेश्चन सब है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया करके आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीक़ा से। अब यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 5 का ये होने जा रहा है यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन जो पूछा गया 2014 और 2020 में पूछा गया। हालांकि सभी क्वेश्चन में ये चीज़ लिखे होंगे यदि एग्जाम में पूछे गए होंगे तो जो क्वेश्चन हमको लगते हैं कि यह इम्पोर्टेंट है परीक्षा की यानी आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी मैंने इसमें ला करके ऐड कर दिया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कर पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे कर घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। घरेलू वायरिंग में कितने तार होते हैं? 3 तार होते हैं। कर विद्युत युग्मन उदासीन और भूस्पंकित। कर ये इसका कर अर्थिंग या अर्थ। इन तारों के रंग होते हैं क्रमशः। कह रहा है विद्युत यानी वायरिंग जो होता है घर में उन तारों का रंग के बारे में पूछे जा रहे 3 तार का। उसका रंग होता है लाल होता है और काला होता है, हरा होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। अगला नंबर पे चलिए, कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह है। 2014 और 2000 ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, 2020 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया। ध्यान से सुनिए कर हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति कौन सा विद्युत आपूर्ति की जाती है? ये जो है 120 वोल्ट का 120 वोल्ट पर यानी प्रत्यावर्ती धारा की जाती है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। एक 220 वोल्ट का किया जाता है। कितना का? 220 वोल्ट का। अब यहाँ का स्विच लगाए जाते हैं। स्विच लगाए जाते हैं 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में लगाए जाते हैं। कौन सा तार में लगाए जाते हैं? स्विच गर्म तार में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। करा लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान 2015 और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। कह कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है वह तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। कहा लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है यानी बढ़ जाता है। अब यहाँ से करें विद्युत स्टोर गीजर अथवा क्या विभजन तापक आदि क्या है साधनों के लिए कितने एम्पियर का फ्यूज लगाए जाते हैं? यानी कह रहा है इसमें विद्युत स्टोर जो होता है उसके लिए फ्यूज कितने एम्पियर का लगाया जाता है? 15 एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा यानी 15 एम्पियर का फ्यूज लगाए जाते हैं। कह रहा है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिक होता है। क्या होता है? उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा जो है वो अधिक होती है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि जनित्र तथा मोटर में एक मूलभूत अंतर है कि जनित्र तथा मोटर में एक मूलभूत अंतर यह है कि क्या है? अब यहाँ पे देखिए ये इसको देखिएगा। एसी जनित्र में सर्दी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में डिस्क परिवर्तन होता है। यानी ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या डायनेमो यांत्रिक डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनेमो को आप देखे होंगे। डायनेमो जो है ना, जब डायनेमो को नचाइएगा तो वो क्या देगा? आपको विद्युत ऊर्जा देगा। क्या? विद्युत ऊर्जा देगा। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। ठीक,
अब यहाँ देखिए तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्घ्य को मीटर में व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को क्या चीज़ में व्यक्त किया जाता है, तो मीटर में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। अब यहाँ पे करें घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार का रंग जो होता है, उदासीन तार का रंग जो होता है ये होता है काला होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो होता है काला होता है। उदासीन तार का रंग कैसा होता है, काला होता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, ये जो होती है 50 Hz का होता है। कितना का होता है, 50 Hz का होता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है बहुत कम हो जाता है, यानी लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है बहुत कम हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा, शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, ये करता ऊष्मीय प्रभाव पर करता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा, ऊष्मीय प्रभाव पर करता है। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है, ये जो है ना अर्ग अलग है। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है, ये अर्ग अलग है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा, अर्ग अलग है। आपके पास एक चालक तार की कुंडली है। आपके पास एक चालक तार की कुंडली जो है ये है, यानी दोनों को स्थिर रख करके। आपके पास एक चालक तार को दोनों को स्थिर रख के। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करने का प्रयास करिएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, यूनिट है। क्या होता है, यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, विद्युत अपघटन के नियम, ये दोनों तो दिए गए थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बी दोनों करिएगा। फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें विद्युत चुंबकीय का प्रेरणा भी दिया, विद्युत अपघटन के नियम भी दिए। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना किसी वस्तु को अवशोषित करने की, ये तो नहीं, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। कहता है किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना कहलाती है। ये घटना कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहलाती है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहलाती है। कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था, ये किया था फैराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। कहता है भारत में उत्पादित पर्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति जो है ये है 50 Hz है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा, जनित्र कहते हैं। कहता है कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ये किया जाता है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यह विद्युत ऊर्जा में करता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हैं। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान है। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है ये है बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत जनित्र गतिमान चुंबकों के किस प्रभाव पर आधारित है। ये जो आधारित है
कर ये तो आधारित है, ए और बी दोनों के लिए आधारित है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा, यानी विद्युतीय के लिए है, चुंबकीय के लिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कर चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहक छड़ पर लगाने वाला बल किसके लंबवत होता है? किसके लंबवत होता है? छड़ की लंबाई के लंबवत होता है और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। ध्यान सुनिए फिर से, कारण चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहक छड़ पर लगाने वाला बल किसके लंबवत होता है? चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहक छड़ पर लगाने वाला बल जो होता है छड़ की लंबाई के होता है और चुंबकीय क्षेत्र के होता है, ए बी दोनों पे होता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, ये जो कहती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा करती है। ऑप्शन नंबर आप बी को हम टिक करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा करती है। कर कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आधारित बल की दिशा क्या है? ये जो है कागज के भीतर की ओर जाते हुए, क्या है? कागज के भीतर की ओर जाते हुए। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करेंगे। कराए कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आधारित बल की दिशा होती है कागज के भीतर की ओर जाते हुए। कहता है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशी कण अल्फा कण किसी चुंबक क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर आप विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ये दिशा जो होगी अध्योमुखी होगी। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं, अध्योमुखी होगी। कारण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ये जो किया था ओस्टेंड ने किया था। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को टिक कर देंगे। कहता है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक्स परिवर्तक का कार्य करता है? ये जो कार्य करता है विद्युत जनित्र करता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं, विद्युत जनित्र करता है। कहता है विभक्त वलय का उपयोग किसके उपकरण में किया जाता है? कर विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ये किया जाता है डीसी में किया जाता है, डीसी मोटर में किया जाता है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो डीसी मोटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कहता है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो कहलाता है, वो जो होता है विद्युत मोटर होता है। देखिए यहाँ पे यांत्रिक का बात कर रहा है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, ये होता है विद्युत मोटर होता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। कर बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं, दिष्ट धारा। कर एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं, ये जो परवल्य होता है पूर्ण वल्य होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं। कर किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार रखने पर इस पर बल दिया जाता है। कर किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार रखने पर इस पर जो होता है क्षेत्र की दिशा के लंब धारा रहने पर बल महत्तम लगता है। क्या लगता है? बल जो है महत्तम लगता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। कहता है एक सीधे धारावाही तार में धारा पूरब की ओर है। ध्यान सुनिएगा, कारण एक सीधे धारावाही तार में धारा पूरब की ओर है और इसके ऊपर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो उत्तर की दिशा होती है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कारण किसी वृत्तकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए और विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम जो होता है वह बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेंगे। कहता है किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र है समान होता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। कर फ्लेमिंग के दाईं हथेली के नियम से पता किया जा सकता है प्रेरित धारा की दिशा को प्रेरित किया जाए। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कर यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो वह बनता है, ये जो बनता है विद्युत चुंबकीय बनता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे हम। कर दक्षिण हस्त अंगूठ नियम में चालक से लिपटी उंगलियां क्या संकेत करेगी? ये जो संकेत करेगी क्षेत्र रेखाओं में दिशा में करेंगी, क्षेत्र रेखाओं की दिशा में करेंगे। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेंगे। कर सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये किया जाता है फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेंगे। तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को ओर संकेत करता है? ये जो चालक की गति की दिशा करता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। करा दक्षिण हस्त अंगूठ
नियम से अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है? यह धारा की दिशा को करता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगा? क्या निरूपित करेगा? संकेंद्र वृत्त रेखाओं को नियंत्रित करेगा। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। किसी नियत धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है घटता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। कहता है कि विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा पास के दो बिंदुओं को जो आमने सामने है ये जो है वृत्ताकार प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास लूप केंद्र पर है ये जो है वक्र रेखा जैसी प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेंगे। वक्र रेखा जैसी प्रतीत होती है। कारण विद्युत धारा किसी चालक से प्रभावित हो रही है तो दिक् सूचक का उत्तर मान जो है ये जो ध्रुव जो है ये जब पूरब की ओर विक्षेपित होता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेंगे। कारण किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ये जो है ना सभी बिंदुओं के समान होता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। कारण विद्युत धारावाही तार के दो विपरीत छोर पर चुंबकीय बल रेखा की दिशा जो है ये है एक सिरे पर चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्लॉक है और वाइज और दूसरे विपरीत सिरे पर एंटी क्लॉक वाइज है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। कारण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है ये जो दिशा होती है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है और दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी को दोनों को टिक करिएगा। कहता चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के बाहर किस दिशा में होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। कहता चुंबकीय बल रेखा खींची जा सकती है। चुंबकीय बल रेखा खींचे लोहे के बुरादे द्वारा खींची जा सकती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कर रहा है ये जो एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करेंगे। कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार के क्षर का उपयोग होता है? ये जो होता है नरम लोहा का इस्पात होता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कह रहा है किसी विद्युत धारावाही चालक के उपयुक्त क्षेत्र तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? आधा होता। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेंगे। विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये जो होती है बदल जाती है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेंगे। करें किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच के विभाजन चिन्ह है जो उन वोल्टेज का अल्पमापक है ये जो है ना ये जो 0.05 वोल्ट है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। कारण निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ये जो करता है यानी चुंबकीय क्षेत्र की संकेत क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। किसी चुंबक के तारों का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। कहता है विद्युत और चुंबक के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया जाता है? ये जो किया जाता है H.C. ओसेड किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की निकटतम बतलाता है ये जो बतलाता है क्षेत्र की प्रबलता का मान बतलाता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। कहता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है यह टेस्ला है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। कहता है चुंबकीय के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है ये जो तो प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच जो होता है ये जो होता है आकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। कहता है चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी चुंबक की कही जाती है। चुंबक की सार्थक लंबाई की जाती है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। कारण चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार की राशि है जिसका परिणाम होता है और दिशा जो होती है ये होती है सी और ए और बी दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा।
तो आज का क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप क्लास में बने रहने का प्रयास करिएगा और साथ ही साथ इस क्लास को शेयर करने का प्रयास करिएगा।